हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम गुल। आज की क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हमने इरेज के कुछ मेथड्स पढ़ने। बेसिकली हमने पहले एरेज का टॉपिक कवर कर लिया है, इसी चैनल पे है कि उसमें हमने एरेज का इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ मेथड दिखे थे। आई थिंक पुश और पॉप हमने दो मेथड्स किए थे। और ये जो एरेज के मेथड्स हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट में, और इंटरव्यूज वगैरह में मोस्टली इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन जब मेरा पहला इंटरव्यू था तो उसमें भी, उस इंटरव्यू में मुझसे एरेज के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब हम मैप मेथड है क्यों यूज़ करते हैं, या मतलब उसका क्या यूज़ केस है। तो ये जो ये मेथड्स है ना एरेज के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने आज की वीडियो पूरी देखनी है, तो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैंने यहाँ बस एक ऑलरेडी फाइल बना ली है ऐप डॉट जेएस के नाम से। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फाइल का नाम दे सकते हैं। फर्स्टली हमने आज पढ़ना है एरेज के मेथड्स, ठीक है। और इससे पहले हम ना एरेज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एरेज का भी पता होना चाहिए। मोस्टली बच्चों को ना नहीं पता कि एरेज क्या है, तो हम एरेज का छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। एरेज हमारे पास ना एक लाइक है, एक डाटा टाइप की तरह है। इसमें हम ना स्टोर करते हैं मल्टीपल टाइप का डाटा। फॉर एग्जांपल जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल में हम डाटा स्टोर करते हैं। वेरिएबल हमारे पास जस्ट लाइक कंटेनर्स होते हैं। इसी तरह जो हम एरेज है ना, उसमें हम कलेक्शन ऑफ डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा, इसमें जो हमारे पास डाटा होता है ना, वो मल्टीपल टाइप का डाटा हो सकता है। ये एरेज है ना, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें हम नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग में भी स्टोर कर सकते हैं, बुलियन टाइप का भी कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें जो डाटा टाइप्स है ना, हम किसी भी तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं, इसी वजह से ये फ्लेक्सिबल है। और इसमें जो डाटा है, हम कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ हम एक चीज का डाटा या पर्टिकुलर डाटा स्टोर नहीं कर सकते, हम कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को इसकी एक कोड से एग्जांपल दूं। ये हमने एक एग्जांपल देखी, मैंने फ्रूट्स के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और हमने मतलब ये ब्रैकेट थी उसकी। इसके अलावा मैंने मैंने इसको ना मतलब कुछ भी वैल्यू स्टोर कर दी। फॉर एग्जांपल मैंने मैंगो, देन इसके बाद मैंने कोई और फ्रूट्स स्टोर कर देना है, कोई भी वैल्यू, ये कुछ भी हो सकता है। इसमें हम 4 6 भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके ना हम इसमें कोई भी स्टोर कर सकते हैं। और अब हमने इसको कर लेना है प्रिंट। प्रिंट करने के लिए हम यूज करेंगे लॉग, ठीक है। हमने यूज करना है कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग करके मैं अपने जो फ्रूट्स है इसको प्रिंट कर दूंगी, ठीक है। ये इसने मुझे बाय डिफॉल्ट दिए है ऐसे एरोज करके, ये कुछ इनका कुछ भी मतलब नहीं है, ये स्पेस के लिए बेसिकली उसने दिए। हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इस वाली लाइन की, ठीक है। इसको रिमूव भी कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम अपनी आउटपुट चेक कर लेते हैं। आउटपुट चेक करने के लिए मैंने एक कमांड लिखी, नोड, अपनी फाइल का नाम, मेरी फाइल का नाम ऐप डॉट जेएस है, नोड ऐप डॉट जेएस। ये देखें, मुझे उसने जो एरे है ना वो प्रिंट करके दे दी, ये लास्ट पे देखें। ये एक सिंपल एग्जांपल है एरे की। तो आगे हमने एरेज के कुछ मेथड्स देखने। तो मेथड्स में हम सबसे पहले जो मेथड है ना हमारा, वो हम देखेंगे मैप मेथड, ठीक है। मैप ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोगों ने ना इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। हमने सबसे पहले देखना है मैप मेथड। अब मैं आप लोगों को ना एक इसका पहले थ्योरी पार्ट समझा देती हूँ, क्योंकि अगर हमें कंसेप्ट का ही नहीं पता होगा तो हम प्रैक्टिकल क्या करेंगे। मैप मेथड है ना जो जावास्क्रिप्ट में, उसको हम यूज करते हैं कि ना, हमें एक एरे गिवन है, ठीक है। उस एरे से ना उसको हम मॉडिफाई करके या ट्रांसफॉर्म करके एक न्यू एरे जनरेट या क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ गूगल पे सर्च करती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ एक नया टैब ओपन किया। मैं यहाँ लिखती हूँ वाई वी यूज मैप मेथड, ठीक है। मतलब हम मैप मेथड इन जेएस हम क्यों यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में मैप मेथड का। देखिए ये ना इसने मुझे वही देना है। चलो मैं यहीं से खोल लेती हूँ। फर्स्ट हम क्यों यूज करते हैं, जो मैप मेथड है ना, होल्ड्स की वैल्यू पेयर्स, ये देखें, कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स आर कलेक्शंस ऑफ की वैल्यू पेयर्स। इसमें हमारे पास डाटा होता है। एक सेकंड यार, मैं जो सर्च करना चाह रही हूँ ना, मैप मेथड इन जेएस एरेज, ठीक है। ये अभी से मुझे W3 स्कूल पे ले आया, तो हम यहाँ से देख लेते हैं।
कि हम क्यों यूज करते हैं। ये ऐसे यूज किया हुआ है, देखिए इस तरह का ये एक एरे दी हुई है। तो इस जो हमें एक एरे गिवन होती है, ठीक है, उस एरे को हम जो डाटा होता है ना उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है, उस मॉडिफाई करके एक न्यू एरे जनरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगी ना, उससे आपको ऑब्वियसली समझ आ जाएगी। मैंने यहाँ लिया नंबर्स, ठीक है, नंबर्स के नाम से मैंने एक एरे बना ली और मैंने इसमें नंबर्स डाल लिए, ठीक है, मैंने इसमें डाल लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, मैंने इस तरह से इसमें नंबर डाल लिए। अब मैं चाह रही हूँ कि ना इस नंबर का ना मैं डबल करना चाह रही हूँ, मतलब मैं चाह रही हूँ इस नंबर्स में मेरे पास जो भी स्केयर वाली वैल्यू है ना मैं उनको प्रिंट कर लूँ। जैसे मैंने किया नंबर, अब मैं इसका वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया डबल। और डबल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, और अब हम यूज कर रहे हैं मैप मेथड, ठीक है, मैप नंबर्स डॉट मैप, नंबर्स हमारा है वेरिएबल, ठीक है, नंबर्स डॉट मैप, मैप मेथड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अब हमारे पास जो नंबर्स है ना, हम ऐसे करेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इसका ये है कि जो हमारा नंबर्स है ना ये वेरिएबल का नाम है, ये देखिए ये नंबर, इस नंबर में हमारे पास ये वाली एरे पड़ी है और ये वाला डाटा स्टोर है। हम चाह रहे हैं कि जब हम उस नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करें ना, और लाइक जो भी हो हमारे पास डाटा आए तो वो हमें दे दे। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग किया, और मैंने अपना प्रिंट कर देना है डबल, ठीक है, हमने डबल प्रिंट किया और मैंने यहाँ अपनी आउटपुट चेक की। मैंने यहाँ नोड ऐप डॉट जेएस किया, ठीक है, ये ऐप डॉट जेएस किया। ये इसने मुझे ना वो मतलब एरे टाइप, एक न्यू एरे टाइप करके दी है, ठीक है। इसमें जो जो 2 वाले नंबर्स है ना तो वो इसने मुझे 2 4 6 8 इस तरह से कर दिया, लेकिन अब हम यहाँ 3 भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ 3 कर सकती हूँ। और देन अब मैं इसको दोबारा से अपनी आउटपुट चेक करूँ ना, अब देखें, अब आप लोगों ने देखना है ध्यान से, ठीक है। अब ये इसने मुझे वो 3 6 9 12 15, ठीक है, अब उसने मुझे थर्ड प्रिंट कर दिया। जैसे यहाँ हमने डबल प्रिंट किया था नंबर का डबल, ये अब यहाँ नंबर का थर्ड वो प्रिंट कर रहा है। सो बेसिकली ये हमारे पास पहले हमारी एरे ये वाली थी, ठीक है, उसको बिल्कुल मॉडिफाई करके हमने एक न्यू एरे जनरेट कर ली, और इसी को हम बोलते हैं मैप मेथड। और जो नेक्स्ट मेथड है हमारा वो हमने पढ़ना है फिल्टर मेथड। अब देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो फिल्टर मेथड है ना वो हम यूज करते हैं, जो फिल्टर मेथड है ना इसको हम यूज करते हैं फॉर सर्च पर्पस के लिए, ठीक है, सर्च पर्पसेस। अब मैं आप लोगों को और इसकी एग्जांपल समझाती हूँ, लेकिन देखें जब हम बड़ी बड़ी लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं ना उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सर्च करने के लिए या उनको मतलब उनकी कोई कैटेगरी होती है ना तो उनको सर्च करने के लिए तो हम यूज़ करते हैं फिल्टर मेथड का। फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल से एग्जांपल करते हैं, इसकी ना आप लोगों को समझ आ जाएगी, लेकिन लेट कर लेते हैं एज। हमारे पास एक एज स्पेसिफिक एक क्लास है, और क्लास में ना डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल हैं, ठीक है, 4 45 78, ये सपोज कर रहे हैं, ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास एक क्लास है और इस क्लास में ना डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं। अब हम ना चाह रहे हैं कि इस क्लास में ना जो लाइक अडल्ट्स हैं ना हम उनको प्रिंट करना चाह रहे हैं, मतलब हमने फिल्टर लगा दिया ना, हम मतलब चाइल्ड को कंसीडर नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जो अडल्ट्स हैं हम उन अडल्ट्स पे फिल्टर लगा दिया कि हमें अडल्ट्स का डाटा चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ दोबारा लिया अडल्ट हम ले लेंगे, ठीक है, अडल्ट्स। अब इसमें मैं लगा दूंगी फिल्टर मेथड का एज डॉट फिल्टर। फिल्टर हम यूज करते हैं बेसिकली सर्च पर्पसेस के लिए, कैटेगराइज करने के लिए अपने डाटा को, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा एज। अब मैंने एज लिखा जो मतलब जो ग्रेटर देन और इक्वल है 18 के, 18 से प्लस जो 18 के इक्वल है या जो 18 से अबव है ना हम उनको प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो मैंने दोबारा किया यहाँ लोग, ठीक है, और लोग करके मैंने प्रिंट कर देना है अडल्ट्स को, ठीक है। अब मैंने यहाँ कंसोल डॉट लो किया अडल्ट्स को, और जो ये है ना काफी ज्यादा ये जो इक्वल इक्वल का साइन है ये उसने बेसिकली स्पेसिंग वगैरह लिखा है ताकि हमें अच्छे से दिखे, जो हमारा आउटपुट है ना वो हमें अच्छे से नजर आ जाए। सो अभी के लिए हम अपनी दोबारा से आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट चेक करने के लिए हमारी एक कमांड है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। जब हम टर्मिनल पे जावास्क्रिप्ट को चला रहे होते हैं ना तो हमने नोड जेएस को इंस्टॉल करना होता है। मैंने पहले से नोड को इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैंने सिंपल लिखी नोड
ऐप डॉट जेएस मेरी फाइल का नाम है। ऐप डॉट जेएस लिख के मैंने एंटर कर दिया। ये देखें अब मुझे उसने प्रिंट कर दिया है। लास्ट पे चेक करें, सारे जो 18 से अबव हैं, 45, 78, 89, 34, 24, 45, 78, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं फिल्टर मेथड का। आई होप सो गाइस आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रही होगी। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ कोई भी चीज़ कंफ्यूज कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक हमने लास्ट मेथड करना है, वो हमने करना है रिड्यूस मेथड। और हमने इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना, इसलिए मैंने सिर्फ इस वीडियो में ना हमने सिर्फ 3 मेथड्स का यूज किया है, ठीक है। अब हमने लास्ट वाला जो है ना वो देखना है रिड्यूस मेथड। अब रिड्यूस का नाम ही पता चल रहा है, मतलब नाम से ही हमें उसका मीनिंग का पता चल रहा है। रिड्यूस 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 में हमारे पास ये होता है कि हमें ना एक एरे गिवन होती है। अब एरेज में काफी टाइप का डाटा स्टोर होता है या कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, ठीक है। जैसे हमें काफी ज्यादा वैल्यूज दी हुई हैं, हमने उनको रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू में आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मुझे ना ऐसे नंबर्स दिए नम्स। यहाँ मैं क्योंकि हम नम्स लिखेंगे, मैंने नंबर से पहले एक अपना वेरिएबल का नाम लिख लिया है, तो हम इसको रिपीट नहीं कर सकते। मैंने नम लिखा, नम के अंदर हमने अपनी एक एरे बनाई। जैसे मेरे पास 3, 4, 5, 7, मेरे पास ये 4 नंबर है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि ना इसको रिड्यूस करके मुझे एक आंसर मिले। फिर मैं ऐसे करूंगी, इनको प्लस करके ना, रिड्यूस मेथड ये करेगा इन सब को जमा करके या इन सब को प्लस करके ना मुझे एक सिंगल वैल्यू में आंसर कर देगा, रिड्यूस कर देगा। जितनी भी वैल्यूज, अब यहाँ 4 वैल्यूज है ना, इनको रिड्यूस करके वो मुझे एक वैल्यू में आंसर करेगा, ठीक है। लेट अब मैं कर लेती हूँ रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट के लिए मैंने RS कर लिया, और देन नम डॉट रिड्यूस, हमने रिड्यूस मेथड का यूज किया, ठीक है। इसके अंदर हमने मतलब पैरामीटर पास कर देना। एक हमने करना है टोटल। टोटल में मतलब जिसमें मेरा जितना भी टोटल होगा, मतलब इन सबको प्लस करके उसका जो टोटल होगा, अंदर मैंने पास कर दिया नम। नम मेरे पास है, ये जो नंबर्स हैं, ये जो वैल्यूज हैं 3, 4, 5, 7, ये नम एरे में पड़े हैं ना, तो ये मेरे पास वो हैं, ठीक है। फिर मैंने इनको लिखा, और देन हमने क्या किया है, ठीक है। अब मैंने किया है टोटल को प्लस कर दिया हमने नम में। नम को मैंने टोटल में प्रेस किया और 0। अब जो 0 लिखा है ना, जो इनिशियल वैल्यू हमारे टोटल में होगी वो 0 होगी। मतलब जैसे अभी तो जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा ना, इनिशियली जब हम टोटल करेंगे ना तो 0 होगा। फिर वो इसको 3 को 4 में करेगा, 7 कर देगा, 4 को 5 में करेगा, लाइक स्टेप बाय स्टेप वो इनको प्लस करता जाएगा। ये प्रोसेस करेगा और हमें एक रिजल्ट दे देगा। अभी हम अपनी आउटपुट चेक कर लेते हैं कि आया हमें वो एक वैल्यू में आंसर दे रहा है। तो यहाँ मैंने प्रिंट कर लिया ड्रेस, ठीक है। अब मैं दोबारा चलती हूँ अपनी आउटपुट चेक करने के लिए। यहाँ मैंने CLS किया। CLS का मतलब है क्लियर कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। और देन मैंने लिखा नोड ऐप डॉट जीएस, ठीक है। मैंने नोड ऐप, देखिए उसने मुझे प्लस करके, सबको प्लस करके आंसर दे दिया 19। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ तो आप ये देखिए, सबको प्लस करके आंसर मुझे एक वैल्यू में दिया है 19। मतलब 4 वैल्यूज को रिड्यूस करके उसने मुझे सिंगल वैल्यू में आंसर दिया है। सो बेसिकली गाइस ये 3 मेथड्स थे एरेज के। मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ। हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं, एरेज एरेज के 3 मेथड्स पढ़े हैं। एक मैप मेथड है, मैप जो ट्रांसफॉर्म कर देता है, ये जो मॉडिफाई कर देता है एरे को। फिल्टर मेथड, जब हमने कोई चीज़ सर्च करनी हो या किसी चीज़ पे फिल्टर लगाना हो, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। रिड्यूस मेथड ये होता है कि ये मतलब प्लस कर देता है, ठीक है, सबको ना कंबाइन कर देता है। कंबाइन करके ये जमा करके इसने मुझे ना एक वैल्यू में आंसर दिया है, 4 वैल्यूज को रिड्यूस करके एक वैल्यू में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आप लोगों ने आज की वीडियो से कुछ भी नया सीखा है और आपको लग रहा है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क ये है कि हमने जो भी मेथड्स किए ना, आप लोगों ने इनको समझना है और खुद से प्रैक्टिस करनी है। जब तक हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो हमें कुछ नहीं आना। सो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।